अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं हाजियों को, तो उससे मुतालिक ज़रा डिटेल में बात करेंगे और उनका मैं कुछ आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा, कुछ आपको तसल्ली भी देनी है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हज पैकेजेस हैं उससे मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे कि वो किस स्टेज पर अब तक पहुँच चुके हैं, कुछ पासपोर्ट के जो मसले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, कदम ब कदम वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी, तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों के नाम कुरानंदाज़ी में आगे हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाएँ, उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाएँ। और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं या अभी जिनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका भी उनके लिए भी कोई सवाब बना दें और वो भी इसी साल 2024 में हज के लिए सब लोगों के साथ तशरीफ़ ले जाएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कल मुझे, तो मैं उस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ गवर्नमेंट की, कि आपने कुरानंदाज़ी कर ली है, लोगों के नाम निकल आए हैं, नेक्स्ट स्टेप आप बायोमेट्रिक करवाने जाएँगे, और चाहे सऊदी बायो वीज़ा ऐप के थ्रू आप करवाएँ या पाक हज ऐप के थ्रू आप करवा लें। बट जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ेगा वो होगा पासपोर्ट के टाइम पे, जब आपने कहना है कि पासपोर्ट सबमिट करवाएं। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है कि जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट या तो बनवाने के लिए दिए हुए थे या अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए दिए हुए थे, तो उसकी जो तारीखें हैं, पासपोर्ट का जो महकमा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत लंबी लंबी डेट्स वो दे रहे हैं कि 2 महीने के बाद मिलेगा या 1 महीने के बाद मिलेगा या 1.5 महीने के बाद मिलेगा। अगर उसी दौरान आपने पासपोर्ट की जो डेट है वो लोगों को दे दी, तो उन लोगों का क्या बनेगा। तो इस बारे में जो हमारी वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, उनकी तवज्जो दिलाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप इस ज़रा तरफ भी जाएँ और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनसे तो आप बात करें, क्योंकि जो पासपोर्ट का महकमा है ये उन्हीं के अंडर आता है। तो आप उनसे बात करें कि जनाब ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कभी पेज ख़त्म हो जाता है पासपोर्ट का, कभी लेमिनेशन शीट ख़त्म हो जाती है, तो उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व करें कि ये किस तरह से पासपोर्ट जल्दी मिलेंगे। अगर पासपोर्ट ही नहीं मिलेंगे तो आप लोगों को कैसे वीज़ा लगेंगे। दूसरा, मैं आवाम को थोड़ी-सी तसल्ली देना चाहता हूँ कि अगर पासपोर्ट लेट भी हो जाते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका नाम लिस्ट में आ चुका है, कुरानंदाज़ी में आ चुका है। अब आप हर हाल में इंशाल्लाह हज करने जाएँगे। ये हुकूमती मसाइल हैं, ये उनकी मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, ये उनकी नाअहलियाँ हैं कि पासपोर्ट लोगों के प्रिंट नहीं हो रहे हैं, तो ये उसको वो मैनेज करेंगे, हर हाल में आपको मैनेज करके देंगे। तो आप इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्सरशिप वालों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम कैसे पासपोर्ट जमा करवाएँगे। तो मैं पहले भी ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये बता चुका हूँ कि आप लोगों को मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है www.hajinfo.org, वहाँ पर उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। तो आप उनको ईमेल करके ये बताएँगे कि आप कितने दिन पहले अवेलेबल हो सकते हैं। जो डेट आप उनको बताएँगे, आपको उसी डेट में पाकिस्तान आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे हज ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगी और अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा और फिर अर्जेंट बेसिस पे आपके वीज़े लगेंगे। हुकूमत पहले वीज़ों का बंदोबस्त करके रखेगी आप लोगों के लिए। तो आपने जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हज के लिए स्पेशली पाकिस्तान आएँगे, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इस मामले में नहीं है। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ कुछ प्राइवेट हज से मुतालिक, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट का क्या होगा। तो जिन लोगों के नाम इस कुरानंदाज़ी में नहीं आए हैं, ठीक है, वो अभी कुछ दिन वेट कर लें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में होते हैं। और ये वेटिंग लिस्ट जो है वो शहर के मुताबिक बनाई जाती है, सिटी टू सिटी। मुल्तान के लिए अलग वेटिंग लिस्ट है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के लिए अलग है। तो जिस शहर में से अगर कोई विड्रॉ करेगा कि मैं हज पे नहीं जाना चाहता, या कोई ऐसी रीज़न होगी जिसकी वजह से वो हज पे ना जाना चाहें या ना जा सकें, तो उसमें जो वेटिंग लिस्ट पे जो टॉप पे होंगे उनके नाम कुरानंदाज़ी की में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और वो हज पर उनकी जगह उनकी रिप्लेसमेंट में चले जाएंगे। तो आप कुछ लोग कुछ दिन वेट कर लें कि ये वेटिंग लिस्ट कहाँ तक पहुँचती है, तो हो सकता है आपका नाम वैसे ही आ जाए। तो कैबिनेट में भी केस जा रहा है, तो वहाँ से भी मंजूरी हो सकती है, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। बट फिर भी अगर किसी वजह से नाम नहीं आता, तो आप लोग प्राइवेट हज कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट फाइनल नहीं की है। जैसे ही उनकी लिस्ट फाइनल होगी तो वो वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे और मैं भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के थ्रू। आप वहाँ जाकर तमाम टूर ऑपरेटर्स के नाम वेरीफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, शहर से, उनके एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, तमाम चीज़ें आप वेरीफाई कर लेंगे कि कौन कौन टूर ऑपरेटर्स हज करवाने के लिए अहल हैं। अभी तक
प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के कोई पैकेजेस फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि लोगों को खुद ये नहीं पता कि हमने हज करवाना भी है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें अभी वेटिंग में हैं। ये जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप लोग फिर मुझसे गाइडलाइन ज़रूर लीजिएगा। मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको गाइड भी करूँगा कि आप किस टूर ऑपरेटर के पास चले जाएँ, उनकी रिप्यूट कैसी है, जो पैकेजेस मैं अगर किसी से अच्छे पैकेजेस देखूंगा कि किसी ने अच्छे पैकेज दिए तो वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर वो अच्छे नहीं होंगे या मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ तो मैं कभी भी शेयर नहीं करूँगा। तो इसमें दैट्स इट, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होगा मेरी तरफ से। तो मैं ये इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगा। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका ज़रूर जवाब दूँ। हज पर जब आप जाने वाले हैं तो हज के दिनों में आपने अपने सफाई को ज़रूर याद रखना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।